हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। तो दोस्तों, हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ ट्रिक वगैरह पहले ही देख लिए और आने वाले टाइम में भी हम कुछ ना कुछ ट्रिक्स देखते ही रहेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे भी इम्पोर्टेंट, ट्रिक से भी इम्पोर्टेंट कुछ है, वो है हमारी प्रैक्टिस। फ्रेंड, अगर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ट्रिक इम्प्लीमेंट करना हमें नहीं आएगा। ट्रिक में क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो सब हमें नहीं पता चलेंगे। और कब कौन सी ट्रिक हम यूज़ करेंगे, ये सब भी हमें सीखना पड़ेगा ना फ्रेंड। नहीं, ट्रिक तो हमें बहुत सारी याद हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कौन से क्वेश्चन में कब अप्लाई करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड। तो इसीलिए फ्रेंड, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज से हम रोज़ शाम को 7 बजे एसएससी की, जो किरण की एसएससी की बुक आती है मैथमेटिक्स की, वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उससे हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड। तो रोज़ आप जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट करते हुए आज हम देखेंगे परसेंटेज के टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट 10 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 30% ऑफ A इज एडेड टू 40% ऑफ B, द आंसर इज 80% ऑफ B, व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज B? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 30% ऑफ A इज एडेड टू 40% ऑफ B। B जो 40% है B का, उसमें 30% A का ऐड कर दिया गया। तो पहले हमारा 40%। अब एक बात पहले आप नोट कर लीजिए कि कभी भी ऑफ दिख जाए, जैसे यहाँ ऑफ लिखा हुआ है ना, ऑफ यहाँ पे भी लिखा, तो इसका मतलब इनटू होता है। दैट मीन्स 30% ऑफ A मतलब होता है, दिस इज इक्वल टू होता है 30% इंटू A। ठीक, A का 30%, दैट मीन्स A इंटू 30% कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही होगा A का 30%। समझ में आए? ये कॉन्सेप्ट है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक, तो अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30% ऑफ A इज एडेड टू 40% ऑफ B। तो दैट मीन्स हम ले लेते हैं कि हमारा 40% ऑफ B है, तो 40% ऑफ B मतलब 40% इंटू B, इसमें ऐड कर दिया गया है 30% ऑफ A। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम 30% ऑफ A, तो ऑफ A मतलब इंटू A, तो हम ऑफ की जगह इंटू A लिख दिया, इतना ऐड कर दिया गया। इसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए आंसर जो हो रहा है 80% ऑफ B हो जा रहा है। दैट मीन दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80% ऑफ B, ऑफ B की जगह इंटू B डायरेक्ट। ठीक, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये तो हमारा गिवन हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज B। अब यहाँ पे देखिए एक B का कितने, B की A का कितना परसेंट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज B। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए फ्रेंड मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई हुई है कि क्या करते हैं, जब भी इज वाला केस आ जाए तो जो इज के बाद में है उसको पहले लिखो, अपॉन में जो इसके पहले है वो नीचे, बाकी जो बचा वही नीचे हो गया। सिंपल सी बात है, बस यही एक ध्यान रखना है कि जो इसके बाद में वो पहले रहेगा। ठीक, और बस ये आ गया B बाई ए इंटू परसेंटेज लगा दो, 100 कर दो तो परसेंटेज होगा। तो यही हमारा पूछा गया है। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ A इज B का मतलब ये होगा B बाई ए इंटू 100। मैथमेटिकल भाषा में इस लाइन का मतलब ये हो गया। तो दैट मीन्स हमें यही फाइंड करना है, और इसको फाइंड कैसे करेंगे उसके लिए हमें ये गिवन है। तो यहाँ से हम B बाई ए का रेशियो निकाल लेंगे आसानी से, और वो निकल गया, उसके बाद उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया ना कि हम क्यों कैसे स्टेप्स लेके जा रहे हैं, कैसे हमने सोचा कि क्या कैसे करना है। ठीक, सोचने का बेसिक तरीका यही है फ्रेंड कि सबसे पहले आप देखिए हमें गिवन क्या, उसके बाद ये देखिए कुछ आगे बढ़ने से पहले ये देखिए कि हमें निकालना क्या है। अगर हमें ये पता चल जाएगा निकालना क्या है ना, तो उसके बाद रिवर्स जाते हैं। अच्छा, हमें जैसे यहाँ हमने देखा कि B बाई ए इंटू 100 निकालना है, तो हम B बाई ए कैसे निकालेंगे, तो B बाई ए के लिए हमें ये दिया हो, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे तो हमें आ जाएगा। तो खुद ही सारे इस डाउट्स क्लियर होते जाते हैं कि हमें क्या करना रहेगा, वो खुद ही पता चलता जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। तो हमारा 30% ऑफ A, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 30/100 इंटू A, 30% इक्वल टू इतना। इसी तरह ये हो जाएगा 40/100 इंटू B, इसी तरह ये हो जाएगा 80/100 इंटू B। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इन सभी को परसेंटेज वाला। तो यहाँ पे करेंगे तो ये कट गया, यहाँ पे करेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, एंड यहाँ पे करेंगे 20 चौका 80 और 20 पंचे 100। ये हो गया। दैट मीन्स ये आएगा हमारा 3/10A इज इक्वल टू नहीं है अभी, प्लस है, प्लस 2/5B इज इक्वल टू 4/5B। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, तो B को हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें निकालना क्या है, B बाई ए, तो इसीलिए तो यहाँ पे हम थोड़ा, हाँ अब चलिए शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/10A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 4/5
बी है और यहाँ पे 2/5 है, तो इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में सेम है तो डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 4b माइनस 2b बचेगा ना, हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया 2b/5। समझ में आया ना ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, हम जब इसको इस साइड लिखेंगे, लिख भी देता हूँ, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा 2b/5। अब जब इसको सब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा इतना तो आ गया b और a के फॉर्म में, हमें क्या चाहिए b/a, तो दैट मीन्स b/a के लिए इसको a को हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम शिफ्ट कर देते हैं। तो पहले यहाँ से देखिए, यहाँ भी 5, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो दैट मीन्स 5 कैंसिल कर देगा ना, तो ये हो जाएगा 2। सिंप्लीफाई करते चलिए, जहाँ सिंप्लीफिकेशन होता जाए ना तो सिंप्लीफाई कर दिया करिए, इससे हमारा और आसान हो जाएगा आगे बढ़ना हमें। इसीलिए वो मोस्ट केस में क्या कहते हैं, लास्ट में अगर कोई बड़ा कैलकुलेशन है तो लास्ट में लेके चलिए, ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे देखिए एकदम लास्ट में तो आ ही गए हैं, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए b/a, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो b/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 3/2 और ये जो इंटू में 2 है वो नीचे चला जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया हमारा b/a। हमें क्या चाहिए b/a इंटू 100, तो दैट मीन्स 3/4 इंटू 100 कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 चौको 100 होता है और 25 त्रिका 75 होता है, दैट मीन्स 75% हमारा आंसर होगा। जो b जो होगा वो a का 75% होगा। समझ में आया ना फ्रेंड? कोई डाउट तो नहीं? दैट मीन्स हमारा फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है। कोई डाउट तो होगा नहीं आपको? अगर कोई डाउट है थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लीजिए, मैंने एकदम बेसिक से सारी बातें बताए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना रहूँ। अब जो भी हमें परसेंटेज दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे देखिए ना, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे फॉर्म में लिख देंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 30% था ना, तो हम जानते हैं परसेंटेज मतलब होता है अपॉन में 100, तो डायरेक्ट 30/100 दिमाग में सोच लेंगे। 30% देखा तो दिमाग में सोचा 30/100, अब करता रहेगा तो आसानी से काट देंगे, दिमाग में ही ये सारे स्टेप्स करेंगे, कट गया तो 3/10 हो जाएगा। ठीक, देखते ही हमें ये क्लियरली है 30% कभी भी दिखेंगे हम 3/10 लिखेंगे। इसी तरह 40%, तो हम जानते हैं 20 जो होता है 100 को भी डिवाइड करता है और 40 को भी डिवाइड करता है, इसलिए कॉमन हो जाएगा दोनों का, तो डिवाइड कर देंगे। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, दोनों को ऊपर नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, सिंपल सा, उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 40% होगा, दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा हमें इसको, हाँ 40% दिखेगा ना कभी भी, तो 40 हम जानते हैं 40/100 होगा क्योंकि परसेंटेज, तो ये सब दिमाग में करेंगे और 2/5 कर देंगे, तो ये हम 2/5 होगा, ये फ्रैक्शन है। और इन सब अगर करते चलिएगा, आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये सब आपको याद हो जाएंगे कि 40% इक्वल टू 2/5 होता है, 20% इक्वल टू 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है, ये सब आपको याद हो जाएंगे। अगर ये सब याद हो गए तो आपकी कंप्लीट जो सिंप्लीफिकेशन होती है आधी तो वहीं पर सॉल्व हो जाती है, बहुत ईजी हो जाता है हमारा कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए इन चीज़ों को याद कर लीजिए, जो बेसिक कॉमन परसेंटेज हैं, जैसे 25%, 15%, 60%, 40%, ठीक है ना। और नहीं तो आप करते करते भी याद हो जाएगा, अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। ठीक, तो दैट मीन्स लिख देते हैं 120% ऑफ ए, तो दैट मीन्स इंटू ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, दैट मीन्स 80% ऑफ बी, तो दैट मीन्स इंटू बी। ये तो हमें गिवन हो गया। पूछ के रहा है b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट। तो फ्रेंड अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए, b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, तो देखने पे आपको लग रहा होगा अरे ये तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टाइप का है, कुछ लग रहा है ना देखने से। तो दैट मीन्स क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, ये होता है अगर कोई फ्रैक्शन है, इसमें हम क्या करते थे, पहले न्यूमरेटर लिखो दोनों ऊपर नीचे, उसके बाद प्लस में ऊपर में जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर उसको ऐड कर दो और नीचे में वही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है। अगर हम इस फ्रैक्शन पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। और यही चीज़ तो हमें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, तो दैट मीन्स अगर हमें ऐसे कुछ इक्वेशन मिल जाए, b/a के फॉर्म में रेशियो मिल जाए कुछ इक्वल का, तो उस पर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में भी हम b/a को ढूंढने की कोशिश करेंगे। समझ में आया ना कि हम b/a कैसे निकालेंगे। बहुत लोगों को प्रॉब्लम यही होती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्या निकालें, कैसे सोचें। तो वही मैं आपको तरीका बता देना हूँ जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाए कि क्या करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम b/a निकालने की कोशिश करेंगे। तो b/a निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये हमें गिवन हुए। तो पहले सबसे पहले ये परसेंटेज के फॉर्म में ना, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी। तो हम जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया 120% कितना होगा, 6/5 होगा, क्योंकि 20% ये 20 से इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 100 जानते हैं 5 × 120 इक्वल टू 100 होता है। तो ये हो गया, इतना ए हो जाएगा
इसी तरह 80 का हमने अभी जस्ट पहले किया था, 4/5 हो जाएगा इंटू बी। अब हमें क्या चाहिए, b/a, तो इस a को नीचे भेज दीजिए तो ये हो जाएगा b/a। अब ये देखिए 6/5 तो इस साइड है ही, इस साइड 6/5 है, ये वाला नीचे आ जाएगा, यहाँ से 5 कैंसिल भी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कैंसिल भी करेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो ये कट गया और 4 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स ये इसको काट देते हैं पहले, 6/4 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 3 आ गया, 2 आ गया, दैट मीन्स 3/2 होगा हमारा b/a। अब देखिए 3 इसको अच्छे से लिख देते हैं, दैट मीन्स b/a इज इक्वल टू 3/2, ये हमें मिल गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी b प्लस ए अपॉन बी माइनस, दैट मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑफ b अपॉन a का, तो इसका दोनों का कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। हम क्यों होगा मैंने यहाँ बता दिया और मैंने तरीका भी बता दिया कैसे करना है याद करने का। और इसी तरह इधर भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को दोनों ऊपर नीचे लिख लो और उसके बाद प्लस में ऊपर में कर दो, नीचे में माइनस में कर दो, तो ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 5/1, तो दैट मीन्स 5 इक्वल टू हो गया 5, तो 5 ही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। लेकिन फ्रेंड एक बात आपके दिमाग में खटक रही होगी कि यहाँ पे हमने b/a किया, तो मान लो ये कर दिया कंपोनेंडो डिविडेंडो, हमने यहाँ पे क्यों किया, डायरेक्ट हमारा ये भी तो आंसर हो सकता था। नहीं समझ में क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए हमें फाइंड करना थी ये, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये इसका मतलब हुआ कि हम b/a ही फाइंड कर लें तो हमारा आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स √3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। आपके दिमाग में एक बात ये भी आई होगी ना फ्रेंड, लेकिन फ्रेंड ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे एक रीज़न है, ऐसे ही नहीं है कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि जब भी हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे वो हम दोनों साइड करेंगे। दोनों साइड का मतलब कि जैसे कभी भी आप सोचिए कि कभी भी आपको एक सॉल्यूशन मिला होगा, सॉल्यूशन मतलब इक्वल टू आगे 0 करके सॉल्यूशन मिला, तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये देखिए इसमें b/a लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट में है ना इक्वल टू के, और ये होता है राइट हैंड साइड। हाँ ये तो आप बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए। हाँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो कभी भी फ्रेंड कभी भी कोई ऑपरेटर लगाते हैं, जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो हुआ, स्क्वायर हुआ, डिवीजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन, तो हम दोनों साइड करते हैं, हम दोनों साइड करते हैं, नहीं तो हमारा जो ये इक्वेशन रहेगा उसमें चेंज हो जाते हैं, इसीलिए हम दोनों साइड करते हैं। और सेम इसी कारण से हमारा ये कंपोनेंडो डिविडेंडो जो होगा इसको भी हमें दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पे भी किए तो इस वाले में भी कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करेंगे और तो हमारा आंसर 5 आएगा। नहीं तो आप में से बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है ना कि यहाँ पे तो इसका मतलब ये हो गया तो डायरेक्ट हम b/a रख देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, जब तक इक्वल टू ना रहेगा जैसे यहाँ पे तब तक हम इसको ये b+a अपॉन b माइनस a ये नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो एक बात आप ये भी ध्यान रख लीजिए, बहुत बेसिक सी बातें हैं लेकिन बहुत लोगों को यहाँ पे भी डाउट होता है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, इफ x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b देन z% ऑफ b विल बी। तो जैसे x% ऑफ a तो इंटू a इज सेम एज y% ऑफ b, यहाँ पे क्या बोला सेम एज, सेम एज का मतलब इक्वल टू, एकदम बराबर है तो मतलब इक्वल टू, तो मैथमेटिकल भाषा में उसको सेम एज को इक्वल टू कहते हैं, इक्वल टू y% ऑफ b तो इंटू b, ये हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया है z% ऑफ b, तो दैट मीन्स हमें पूछा क्या गया है z% ऑफ b, ये पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ b को a के फॉर्म में कर दें, सिंपल सा, और नहीं ऑप्शन से देख के भी पता चल जाता है कि b को हमें a के फॉर्म में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन में हमारा हर जगह a के फॉर्म में दिया है, इतना % ऑफ a, इतना % ऑफ, कहीं b के फॉर्म में नहीं दिया है ना, इसीलिए हम b को a के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और कोई रास्ता भी नहीं फ्रेंड। और क्या करोगे इसमें z है, कहीं इसमें दिया ही नहीं है z के बारे में, तो कुछ कर भी नहीं सकते ना, तो इसीलिए हम b को a के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है, ये गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक, तो यहाँ से b है तो b इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x/y हो जाएगा ना, ये y नीचे आ गया, तो b इज इक्वल टू ये हो गया। अब इसी b की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा z% ऑफ का मतलब इंटू b का हमारा x अपॉन है, तो x/y इंटू a है, ये हमारा b है, यहाँ पे देखिए हमने निकाला हुआ है, तो यही इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट मीन्स ये हो जाएगा xz/y%, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा परसेंट था, हाँ, और यहाँ वाला परसेंट तो हमारा कट गया है, जो यहाँ पे था ये कट गया है, बस यही वाला परसेंट है, इसलिए एक बार ही परसेंटेज रहेगा, % ऑफ a, क्योंकि इंटू का मतलब ऑफ होता है, तो यहाँ इंटू है तो ऑफ a कर सकते हो, तो यही हमारा
आंसर होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, XZ, सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना फ्रेंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बेसिक बातों का ध्यान रखना है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड कि 31% ऑफ एम्प्लॉयज़ पे टैक्स इन द ईयर 2000, नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज़ आर 20,700, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन में हम लेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे x हैं, x टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। तो 31% क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया कि 31% टैक्स को पे करते हैं, लेकिन हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है नॉन टैक्स पेइंग की, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए अच्छा करते चलते हैं। तो दैट मीन्स बोला गया है जो टैक्स पे करते हैं वो हमारे 31% है। तो टोटल हमने x मान लिया है, तो 31% ऑफ x हो जाएगा। तो दैट मीन्स इंटू x, इतने लोग जो हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक, अब चाहिए क्या हमें, नॉन टैक्स पेइंग, क्योंकि हमें वैल्यू उसकी दी गई है। तो नॉन टैक्स पेइंग कितने होंगे, x में से जितने टैक्स पे कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नॉन टैक्स पेइंग मिल जाएंगे। तो वही हम कर देते हैं। दैट मीन्स हमारा नॉन टैक्स पेइंग हो जाएगा x माइनस 31% ऑफ x, ये हमारे नॉन टैक्स पेइंग होंगे। इन्हीं की वैल्यू हमें दी गई है कि ये 20,700 लोग हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हमें पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, दैट मीन x की वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, ये x है और यहाँ 31%। तो x को मतलब इसमें कुछ 1 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको x को हम ऐसे नहीं लिख सकते, x इंटू 1 लिख सकते हैं ना, कोई चेंजेस तो होगा नहीं, दिस इज इक्वल टू x ही होता है। और 1 को हम फ्रेंड 100% नहीं लिख सकते। आप सोचिए 1 इज इक्वल टू 100% नहीं होता है ना, क्योंकि 100% क्या है, परसेंट मतलब अपॉन में 100, तो 100/100 हो जाएगा, तो ये 1 ही हुआ ना, इसलिए 1 को हम 100% लिख सकते हैं। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ कर देंगे तो इसका मतलब ये क्या है, 100% ऑफ x है और उसमें से 31% ऑफ x माइनस करना है। तो दैट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, 69% ऑफ x होगा। समझ में आया ना, ये मैंने कैसे किया, x को हम 100% ऑफ x लिख सकते हैं क्योंकि 1 होगा। अच्छा चलिए, अच्छा ये सब हम छोड़ देते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो आप सिंपल से करिए। 31% है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 31/100 x ऑफ x, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया इतना x। अब यहाँ पे x है तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऊपर वाले को। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेके, तो ये नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है x है, तो 100 से मल्टीप्लाई 100x माइनस 31, तो दैट मीन्स 69x हो जाएगा ना। तो ये चीज़ जो आई है हमारी 69/100, इसको क्या लिख सकते हैं, 69% हुआ ना, तो वही चीज़ आई ना आंसर। तो यही तरीका है फ्रेंड, आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इज इक्वल टू, देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 20,700 है, तो इज इक्वल टू कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितने टाइम्स जाएगा, 69 से कटेगा तो 9 तक 27, हाँ 3 टाइम्स जाएगा, दैट मीन्स 300 आएगा और यहाँ पे 100 नीचे भी था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 इंटू 100, दैट मीन्स 2 0 और, तो दैट मीन्स 30,000 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टीम प्लेज 40 मैचेस इन अ सीजन एंड वॉन इन 24 ऑफ देम, व्हाट परसेंट ऑफ गेम प्लेड डिड द टीम विन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारा जो है 40% गेम, कोई टीम है वो 40 गेम्स खेलती है, 40% नहीं है फ्रेंड, 40 गेम्स खेलती है, जिसमें से 24 गेम जीत जाती है। ठीक, जीत जाती है, और तो यही पूछा है कितना परसेंट वो विन की, विन परसेंटेज उसका कितना है। तो देखिए फ्रेंड, जीतती 24 है, टोटल कितना है, परसेंटेज हम कभी भी निकालने ऐसे निकालने लगते हैं, तो क्या करते हैं, जितना जीता या हारा गया, मतलब कुछ भी कहिए, अगर यहाँ अपना मार्क्स होता है, करते नहीं थे हम अपना मार्क्स निकालने, आप सभी को तो आता ही होगा कि मार्क्स परसेंटेज कितना होगा, कितना हमने स्कोर किया, क्या करते हैं, जितना मार्क्स ऑब्टेन किया अपॉन में टोटल मार्क्स इंटू 100, वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, जितना वो मैच जीती है अपॉन में टोटल मैच इंटू 100, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अपॉन में टोटल मैच इंटू 100, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यही सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 जाएगा, दैट मीन्स 60% उसका विन परसेंटेज होगा। दैट मीन्स थर्ड वाला यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 498 इज 17% लेस देन द नंबर बाई। तो देखिए फ्रेंड, 498 जो है 17% किस नंबर से लेस है, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए किस नंबर से लेस है। तो मान लेते हैं कि x है, एक नंबर हमने लेट कर लिया x है, क्योंकि अगर ऑप्शन से चेक करते चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर ऑप्शन के एक बार चेक करना पड़ेगा, परसेंटेज इसका 17% निकालना पड़ेगा, 17 नहीं उससे 83% निकालना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए हम x लेट कर ले रहे हैं कि x हमारा कोई नंबर उससे 498 17% लेस है, तो मतलब x से 17% लेस है,
तो इसका 17% लेस का मतलब इसमें से माइनस कर देंगे 17% ऑफ x, तो यही हो जाएगा हमारा 498। समझ में आए? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर है x, उसमें से अगर 17% सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो वो 498 है, या तो 498 x से 17% कम है, तो मतलब x में से 17% माइनस कर दोगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आप कैसे भी समझिए, बात तो वही हुई, आप इधर से करिए या उधर से, समझ में आया ना? तो ये हमारा कहने का मतलब है। तो जैसे हमने अभी पीछे किया था उसी तरह इसको भी करेंगे, तो दैट मीन्स 100 माइनस 17, तो दैट मीन्स 83% हो जाएगा। 83% ऑफ x इज इक्वल टू 498। अब आपको थोड़ा अगर डाउट लग रहा है कि 83% कैसे आया, तो जस्ट पहले हमने एग्जांपल किया था ना, इसके ये नहीं, हाँ यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100% ऑफ x और माइनस 31%। उसी तरह यहाँ पे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं x वगैरह का मतलब फ्रैक्शन में करके फिर करके, ठीक। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। मुझे ये मेथड ज़्यादा सूटेबल लगता है, इसलिए मैं ऐसा मेथड यूज़ करता हूँ। आपको जो सूटेबल लगे आप वैसा मेथड यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, 83% इज इक्वल टू क्या, x हमें फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे कर दीजिए पहले, तो परसेंटेज निकालिए, तो अपॉन में 83% आएगा, तो परसेंट को हम इंटू 100 कर सकते हैं, ठीक। कोई डाउट तो होगा नहीं यहाँ तक। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कितने टाइम से जाएगा 6, हाँ, तो 6 टाइम जाएगा 648, हाँ, और 18, हाँ 6 टाइम जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हमारा 600 होगा। तो देखिए हमारा आंसर आ गया, दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या कॉन्सिडेंस है ना फ्रेंड, देखिए यहाँ पे भी हमारा थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे भी हमारा थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ तो सेकंड था, मतलब लगातार 2-3 क्वेश्चन से हमारा थर्ड ही करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ना। तो चलिए इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, गिवन a इज 50% लार्जर देन c एंड b इज 20% लार्जर देन c, देन a इज व्हाट परसेंट लार्जर देन b। ये क्वेश्चन में कर रहा है। तो फ्रेंड एक बात बताऊं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि जब कभी भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिख जाएं जिसमें अकेले परसेंटेज के बारे में बात की गई, कहीं पे भी रियल वैल्यू के बारे में ना बात की गई हो, अकेले परसेंट, जैसे यहाँ पे देखिए ये बताया गया a 50% ज़्यादा है c से और b 25% ज़्यादा है c से, लेकिन कहीं पर ये नहीं बताया गया कि a कितना है, b कितना है, या इतना ज़्यादा है, वैल्यूम नहीं बात की गई ना, हमेशा परसेंटेज में। ऐसे केस में किसी भी एक चीज़ को जो मतलब जिससे दोनों का रिलेशन निकल जाए, जो अच्छा हो, जिससे सारे रिलेशन आसानी से निकल जाए, उसको हम अकेले 100 लेट कर लेंगे, 100 x की बजाय 100 लेट करेंगे, क्योंकि x लेट करके भी आप निकाल सकते हैं वो, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, और 100 लेट कर लेंगे तो परसेंटेज के खेल में आसान हो जाता है। चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे आसान होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए हमारा a और b दोनों c पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम c को 100 ले लेंगे तो a b निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम b या a को 100 लेंगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा इधर उधर रिलेशन निकालना, इसलिए हमने c को मान लिया कि c इज इक्वल टू हमारा 100 है, अकेले 100 है, परसेंट नहीं 100 है, ठीक। तो हमारा a कितना हो जाएगा, a जो है हमारा 50% है, c का लार्जर है, तो 50% लार्जर है तो मतलब 100 प्लस कर दो। जैसे आप एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पहले भी ट्रिक में बताया हूँ, और नहीं तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि कभी भी हमें ये बोला गया कि लार्जर है, इतना लार्जर या इतना कम है, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज निकालने का ट्रिक मैं बताता था कि कुछ नहीं, आप अगर बता दिया कि जैसे यहाँ पे a 50% लार्जर है ना, तो 100 प्लस कर दो जितना परसेंट लार्जर हो, तो बस 100 प्लस किए तो दैट मीन्स 150 हो जाएगा, तो 150% हो जाएगा ये c का। a जो होगा अगर 50% बड़ा है c से, तो इसका मतलब a जो होगा 150% होगा c के। समझ में आया? ये ट्रिक है फ्रेंड। अगर यही होता, जैसे यहाँ पे देखिए, नहीं यहाँ पे स्मॉलर नहीं, अगर यही होता कि a जो है 50% स्मॉलर है c से, तो इसका मतलब 100 में से माइनस कर दो 50, तो दैट मीन्स वो हो जाएगा हमारा 50% हो जाएगा c का। a जो होगा 50% हो जाएगा c का, अगर a जो है 50% स्मॉलर है, ठीक। ये तो ट्रिक है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है इसके पीछे का, तो कॉन्सेप्ट भी चलिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कर देते हैं हम, क्वेश्चन को ही कॉन्सेप्ट के फॉर्म में करते हैं। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि a जो है 50% लार्जर है, तो हम मान लेते हैं 50% लार्जर है, तो c प्लस c, लार्जर का मतलब जो c होगा उसमें प्लस कर देंगे c का 50%, तो a के बराबर होगा। यही तो बात हुई। जैसे हम कहते नहीं है कि 2 जो है 1 से 1 ज़्यादा है, तो क्या करते हैं 1 में +1 कर देते थे, जितना ज़्यादा है उसी को आपस में इक्वल कर देते थे, ठीक है ना। जैसे कहते नहीं कि 1 से 1 ज़्यादा है, तो अगर 1 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना ऐड कर देंगे जिससे ज़्यादा है, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे दोनों चीज़ें। उसी चीज़ यहाँ वही चीज़ हमने यहाँ पे भी कर दी है कि a को
ये बोला गया कि 50% लार्जर है सी से, तो मतलब 50% पहले सी का निकाला, अगर सी में उतना ऐड कर देंगे दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यही चीज़ किया। अब ये वाला मैंने पहले केस आपको तरीका बता ही दिया कि इसको 100% ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100 + 50, तो दैट मीन्स 150% होगा ना। वही चीज़ हमने पहले भी निकाली थी डायरेक्ट ट्रिक से, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। तो अब से हम डायरेक्ट लिख देंगे कि अगर कभी भी मिल जाए कि इतना % लार्जर इतना % कम है, तो डायरेक्ट 100 से प्लस या माइनस करके हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा ए जो हो गया 150% ऑफ सी हो गया, और सी हमारा 100 है, तो ये परसेंटेज डायरेक्ट कट जाएगा ना, सी से परसेंटेज काट दो क्योंकि 100 है, तो ये हो जाएगा ए हमारा 150 हो जाएगा। इसीलिए यही फ़ायदा है 100 लेने का। अगर आप एक्स लिए होते तो फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करते 150 को, फिर करते थोड़ा टिपिकल हो जाता, लेकिन 100 लिए डायरेक्ट हमारा 150 आ गया, है ना, तो कितना आसान हो गया, इसीलिए हम 100 लेते हैं। और अब चलिए बी का भी देख लेते हैं, तो बी हमारा कितना 25% लार्जर है, दैट मीन्स बी हो जाएगा हमारा 125% ऑफ सी। ठीक, और सी हमारा कितना है 100, तो दैट मीन्स 125% इंटू 100, तो ये परसेंटेज से 100 कट जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 125। तो बी हमारा 125 है और ए हमारा 150 है। पूछ क्या रहा है, ए इज़ व्हाट % लार्जर देन बी। तो पहले इनका डिफरेंस, अब इसका देखिए परसेंटेज में निकालने के लिए इसको कैसे करते हैं कि ए इज़ व्हाट % लार्जर देन बी, ये तो स्टेटमेंट है, इसको मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे कि कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है, तो ए होगा ए माइनस बी, जो बड़ा है उसमें सब्ट्रैक्ट अपॉन में किससे, लार्जर देन, जो देन के बाद आएगा वो नीचे हो जाएगा, देन के बाद बी इंटू 100, तो यही हमारा ये मैथमेटिकल भाषा में हो जाएगा इस लाइन का स्टेटमेंट। ठीक है ना। ये सारे फ्रेंड जो बेसिक डाउट होते हैं वो मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। जैसे बहुत लोगों के यहाँ पे भी डाउट होता है कि जैसे लार्जर देन आ गया या ऐसे केस में हम कौन सा नीचे लिखेंगे कौन सा ऊपर लिखेंगे। तो जब भी देन का केस आएगा, देन लार्जर देन स्मॉलर देन वाला देन, तो जो बाद में रहेगा देन के जस्ट बाद वाले में जो चीज़ के बारे में जिक्र करेगा वो चीज़ नीचे रहेगी। और जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था इज़ का केस आ जाए, दैट मीन्स इज़ वाला केस आ जाए तो इज़ के जो जस्ट बाद में रहेगा वो ऊपर रहेगा, इस वाले केस में ऊपर रहेगा, देन वाले केस में नीचे रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारा देन वाला है केस तो हम निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी, ए 150 b 125, तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 25 अपॉन में b 125 है तो ये इंटू 100 कर दो। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई कर 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे 20, तो दैट मीन्स 20% हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स फोर्थ वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्री, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्री एंड 25% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्री। इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर इतना, देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू दी गई है, रियल वैल्यू दी गई है नंबर के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे 100 लेके काम नहीं करेंगे। ये एक बात ध्यान रखना कि 100 हम तभी लेंगे जब हमें रियल वैल्यू नहीं दी गई रहेगी। अगर रियल वैल्यू दी गई है तो हम x वगैरह लेट करके चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो है गार्डन में वो x है। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि x का 60% जो है वो कोकोनट ट्री है और उन कोकोनट ट्री में 25% मैंगो ट्री हैं और जो मैंगो ट्री हैं उनका 20% एप्पल ट्री है। और हमें एप्पल ट्री दिया हुआ ना, इसलिए हम परसेंटेज के फॉर्म में एप्पल ट्री को निकालेंगे और उन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो जेके हमने टोटल मान लिया x, तो x का 60% कोकोनट ट्री है तो इसका 60% मतलब ये हो गया। ठीक, ये हमारा कोकोनट ट्री हो गया, इतने हमारे कोकोनट ट्री हो गए। अब बता रहा है कि इनका जो कोकोनट ट्री है उसका 25% मैंगो ट्री है, तो मतलब इसका हम 25% निकाल लेंगे तो मैंगो ट्री हो जाएगा। तो इसका हमने 25%, यही तो होगा। अगर मान लीजिए ये x था, ठीक, अब अगर इसको आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको पूरे को y मान लीजिए, तो y और का 25% कैसे निकालेंगे, यही करेंगे ना, y × 25, तो यही चीज़ हो गई। ठीक, अभी मत सॉल्व कीजिए फ्रेंड, अगर आप अभी से सॉल्व करेंगे थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, बाद में सॉल्व करिए आसान हो जाएगा, इसलिए पहले लिखते चलिए। तो ये हो गया। अब देखिए क्या बोला गया है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए जिससे कि और कोई डाउट ना हो। तो ये हो गया। अब इसका ये तो इतने टोटल नंबर ऑफ मैंगो ट्री हो गए ना, ये तो हमारा मैंगो ट्री निकला है। अब इनका बता रहा है कि मैंगो ट्री में 20% एप्पल ट्री, मतलब इसका 20% एप्पल ट्री है। ये कैसे हो गया फ्रेंड, इतना मैंगो को भी एप्पल बना दे रहे हैं ना,
लेकिन उससे हमें क्या करना है, बस क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही करना है। अब सही हो, लॉजिकल सही हो, गलत हो, उससे हमें कोई नहीं, बस जो क्वेश्चन बोला वही करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि पहले 60% कोकोनट ट्री है और उन कोकोनट ट्री का 25% के कहते हैं मैंगो ट्री बना दिया, फिर उन मैंगो ट्री का भी 20% एप्पल ट्री बना दिया। जो कहा जा रहा है वही कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कहा, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब ये बोल रहा है कि ये तो एप्पल ट्री है, ये टोटल हमारा जो है एप्पल ट्री आया ना, तो हाँ, तो ये हमारा एप्पल ट्री आ गया। अब इसका बोल रहा है कि ये जो है 1500 हैं, तो मतलब यही चीज़ आया हमारे एप्पल ट्री, तो ये हमारे 1500 हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि पूछा क्या गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो x कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, इसको सिंप्लीफाई करने का मैं बेस्ट तरीका बताऊँ। मैंने आपको जैसे शुरुआत में ही बता दिया कि कुछ परसेंटेज, जैसे ये 60%, 25%, 20%, इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में कितना होते हैं इनको याद कर लीजिए। ठीक, उससे क्या क्या फ़ायदा होगा, चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मुझे याद है कि 60% जो होता है वो होता है 3/5 रेशियो के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये क्या 20 से काटोगे 3 आएगा, 20 से नीचे काटोगे 100 रहता है, 5 आ जाएगा। इसी तरह 25% कितना होता है 1/4, इसी तरह 20% 1/5। ये हमारा हमें याद था, इसलिए देखिए हमने चुटकियों में निकाल लिया, कोई टेंशन नहीं, आसानी से निकल भी गया और टाइम भी बचेगा। और ये हमारा 1500, ये तो है ही, तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 3 से काट दीजिए 5 आ जाएगा 500, और ये नीचे हैं तो वो जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, चौको 100, तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो दैट मीन्स 500 इंटू 100 से करेंगे, दैट मीन्स 2 जीरो और लग जाएंगे, दैट मीन्स 50,000 टोटल नंबर ऑफ ट्रीज होंगे। दैट मीन्स हमारा सेकेंड वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ दिस सो दैट द सम में बी इक्वल टू 25% ऑफ दिस। तो बोल रहा है कि क्या ऐड करेंगे इस 15% ऑफ 160 के 15% में कितना ऐड करेंगे, जो सम आएगा, तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 25% ऑफ 240 के बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं कि हम x ऐड कर रहे हैं। ठीक, x ऐड करेंगे प्लस किसमें 15% ऑफ 160, तो 15% ऑफ 160 मतलब इनटू में। हाँ, तो ये जो सम हो जा रहा है ये हमारा इक्वल हो जा रहा है 25% ऑफ 240 के। ठीक, यहाँ इनटू है, ठीक, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हमने नोट डाउन कर दिया। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो सॉल्व करना बहुत आसान है। x को एज इट इज़ x रहने दो, प्लस 15% को हम क्या लिख सकते हैं 3/20, फ्रैक्शन के फॉर्म में 15% को 3/20 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 15% है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो ये मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार इसको नहीं बताऊँ क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करें तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 15% है, तो 15% को जब हटाएंगे तो अपॉन में 100 लिखेंगे। अब 5 से काटिए 3 आएगा, 5 से काटिए 20 आएगा ना, तो यही हुआ ना 3/20। तो ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। तो इनटू हमारा 160 था, तो ये सब आप याद कर लीजिए। तो ये हो गया। इसी तरह 25% को अभी हमने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था 1/4 होता है, और 240 हो गया। अब काट दीजिए, ये हो जाएगा 60। ठीक, और इधर काटिए तो ये कर गया 8 आ जाएगा। हाँ, तो x प्लस 24 8 24 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 60। तो ये 24 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो 24 36, तो x इज इक्वल टू 36 होगा हमारा। दैट मीन्स फोर्थ वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ कॉलेज 40% ऑफ स्टूडेंट वर अलॉटेड ग्रुप ए एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट वर गिवन ग्रुप सी, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर ग्रुप इज। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें ये बता दिया गया है कि सी को 12 स्टूडेंट दिया गया है, इसीलिए हम 100 वाला केस तो नहीं लगा सकते। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x हैं। ठीक, हमने लेट कर लिया। तब देखिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, x लेट कर लिया। तब बोला क्या गया कि x का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 40% को ग्रुप ए अलॉट किया गया है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो 40% को ग्रुप ए, उसके बाद जो बचे हुए हैं, क्योंकि रिमेनिंग के 75% को ग्रुप बी अलॉट किया गया है ना, तो इसका हम 40% नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 40% को ग्रुप ए अलॉट कर दिया गया, और मैं रियल वैल्यू किसकी दी गई है सी की ना, ग्रुप सी जिसको अलॉट किया गया, इसलिए हम परसेंटेज के फॉर्म में ग्रुप सी लाना चाहेंगे, तभी तो आपस में इक्वल कर देंगे। तो इसीलिए हम इसको 40% नहीं लेते हुए इसका 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 60% लेंगे, क्योंकि 60% को ग्रुप ए नहीं अलॉट किया गया रहेगा ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 40% को ग्रुप ए अलॉट किया है, तो बचे कितने 60%, उनको ग्रुप ए नहीं अलॉट किया गया, तो वही हमें चाहिए। तो दैट मीन्स इसका हम 60% लेंगे। तो इनको ग्रुप ए नहीं अलॉट किया गया है।
तो ये हमारा रिमेनिंग आ गया। लेकिन फ्रेंड अब देखिए कि बोला गया कि 75% को रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग तो ये हो गया, इनके 75% को बी अलॉट किया गया है। दैट मीन्स इनके जो 75% को बी, तो बचे कितने 25%, उनको सी अलॉट किया गया है, जो हमें दिया गया है कि 12 स्टूडेंट हैं बचे, तो इनका 25% को सी अलॉट किया गया, वो है कितने 12 स्टूडेंट। तो ये हमारा इक्वेशन बना। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स के लिए। तो हम जानते हैं एक्स, तो ये हो गया। अब 60% को हम जानते हैं कि ये होता है 3/5, ठीक, फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसी तरह 25% 1/4 होता है, हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए कितनी आसान हो जाता है ना डायरेक्ट लिखने पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 4 हो गया, और ये 5 चौक 20 हो गया, इधर जाएगा 80 हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 80 हो गया, हमारा आंसर आ गया। दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया ना फ्रेंड। तो आज की वीडियो में तो फ्रेंड बस इतना ही, हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।